बड़े शहरों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। देहात से शहरों की तरफ आबादी की मुंतकली से चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़े शहरों की मनसूबाबंदी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, बड़े शहर कौमी मईशत की तरक्की के हकीकी इंजन हैं। तरक्याती मनसूबों की राह में हायल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। मुल्क के सबसे बड़े शहर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 40% से तजावुज़। 24 घंटों के दौरान 2902 अफराद मुहलिक वबा से मुतासिर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अपने सूबे के महकमे के आदाद और शुमार से बेखबर निकले। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शहर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 30.7% है। मास्क न पहनने वाले को कोरोना के दोबारा फैलाव की बड़ी वजह करार दे दिया। मुल्क भर में कोरोना की दहशत। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में गैर मामूली इजाफे के सबब तकरीबात पर पाबंदियाँ। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। कम शरह वाले शहरों में 300 अफराद को इंडोर जबकि 500 अफराद को आउटडोर तकरीबात में शिरकत की इजाज़त। NCOC के मुताबिक नई पाबंदियाँ कल से लागू होंगी। 31 जनवरी को फिर जायजा लेकर फैसला करेंगे। कोरोना कंट्रोल से बाहर मजीद 5472 अफराद वायरस में मुब्तला। 8 अफराद जान से भी गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,037 तक पहुँच गई। मुस्बत केसेस की मुल्क की शरह 9.48% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी 24 जनवरी से इंडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। इंडोर डाइनिंग और तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी गई। आउटडोर तकरीबात भी सिर्फ 300 अफराद के साथ मुमकिन होगी। DC इस्लामाबाद का ट्वीट, 2 रोज में 17 केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद का मॉडल गर्ल्स स्कूल भी सील। सदर शहबाज शरीफ फिर कोरोना में मुब्तला। टेस्ट मुस्बत आने पर घर में करंतना। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तस्दीक। कहा, अवाम शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ करें। वफाकी वजीर खजाना भी आलमी वबा से मुतासिर। शौकत तरीन ने तमाम निजी और सरकारी सरगर्मियां मुअत्तल करके खुद को करंतना कर लिया। आज होने वाला इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास भी मुलतवी। जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकरीर की मंजूरी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज होंगी। तकरीर की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकरीर के इजलास में दी गई। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम पर तमाम सियासी जमातों को बातचीत की दावत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले, सियासी मकासद पर कौमी मफाद को फ़ौक़ियत देना होगी। आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना ज़रूरी है। एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब का जवाब जमा। मरीम नवाज की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। इन इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। दरख्वास्त अदालत से धोखाधड़ी के मुतरातिफ है। नैब प्रोसिक्यूटर की मरीम नवाज पर जुर्माना ना आयद करने की भी इस्तदा। बेहया किरदारों के सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा। मरियम नवाज की पटिशन का जवाब दें, सबूत लाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का नैब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सबूतों के संदूक हाई कोर्ट ना पहुंच सके। नैब अपने झूठ पर कौम से माफी मांगे। फॉरेन फंडिंग केस में सिर्फ समाअत पर समाअत हो रही है। हम अकाउंट का हिसाब दे चुके, मजीद जांच पड़ताल के लिए भी तैयार हैं।
वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सियासी जमात के लिए गोशवारे जमा कराना लाजमी है। नून लीग चाहती है इसके अकाउंट को कोई हाथ न लगाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान इलेक्शन कमीशन के हक में बोल पड़ी। कहा इलेक्शन कमीशन को खदशा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक या जाम हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आम इंतख़ाबात का EVM के जरिए इनेकाद नाकाबिल फ़हम करार। सिंध बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 20वें रोज भी जारी। नए कानून के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। अभी जमात इस्लामी के राष्ट्रीय हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। शुरा की सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी।